भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बनगा गांव अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के परिवार में देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों की गहरी जड़ें थीं। उनके चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाते रहते थे। भगत सिंह का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां देशभक्ति, बलिदान और स्वतंत्रता की बातें होती थीं। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की भावना विकसित कर ली थी। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की और बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उस समय वे केवल 12 वर्ष के थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति गुस्सा भर दिया। उन्होंने उस स्थान की मिट्टी उठाकर घर लाए और उसे पूजा की तरह रखा। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इस संगठन का उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त किया जाए और भारत को एक समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ, जिसका सभी नेताओं ने बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया और लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अत्यधिक दुखी किया और उन्होंने लालाजी की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी J.P. सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। ये हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक शांतिपूर्ण बम विस्फोट किया। इस बम का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय युवक अब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने को तैयार हैं। बम फेंकने के बाद दोनों ने वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल में रखा गया, जहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों को मिलने वाले अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। ये हड़ताल 64 दिनों तक चली और इस दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया। भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक विचारक भी थे। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने जेल में कई लेख लिखे जिनमें उन्होंने समाजवाद, साम्राज्यवाद और क्रांति के विचारों को स्पष्ट किया। सॉन्डर्स की हत्या और बम विस्फोट मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और लोग शोक में डूब गए। ब्रिटिश सरकार ने डर के कारण उनकी फांसी की तिथि पहले ही तय समय से एक दिन पहले कर दी थी। भगत सिंह के विचार और बलिदान आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि देशप्रेम केवल भाषणों से नहीं, बल्कि कार्यों से सिद्ध होता है। उनके द्वारा बोला गया नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी स्वतंत्रता, न्याय और परिवर्तन की भावना को जगाने वाला है। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि समाज सुधारक और विचारक भी थे। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाए। उनका सपना था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सबको समान अधिकार मिले और कोई किसी का शोषण न करे।